हेलो क्लास, अब तक हमने फर्स्ट यूनिट के रिगार्डिंग जितनी थ्योरी थी उसको कंप्लीट कर लिया है। सो आज से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। आई हैव नोट डाउन 3 न्यूमेरिकल्स ऑन बोर्ड। फर्स्ट वी विल सी ऑल दीज न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल देखिए सीरीज में। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है कि 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल weight 23.7 Newton. Calculate the mass density, specific weight, specific value and specific gravity. सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है what is given in that numerical. 3 liters. Liters is volume. So volume is given which is 3 liters. 1 liter is equals to 10 to the power minus 3. क्या हो गया? It is in मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज गिवन वेट W. W इज गिवन एज 23.7 न्यूटन। 23.7 न्यूटन। दिस डाटा इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। दिस डाटा इज गिवन। ठीक, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड first mass density. In the theory I told you about density. It is represented as rho and it is as rho is equals to mass per unit volume. Mass per unit volume. Volume we have but we do not have mass, but we know W is equals to mg. So m can be written as W by g. We know W is 23.7, G is equals to 9.8. It comes out to be in kg. ठीक है, put these value in this form. Equation number 1. Rho is equals to mass. Mass कितना है? 23.7 upon 9.81 divided by volume is 3 into 10 to the power minus 3. सॉल्व करते हैं इसको। 10 to the power 3 जाएगा ऊपर, तो इसको ले लेते हैं ऊपर इंटू 10 to the power 3। ये 9.8 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा 9.81। सो ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है इस तरीके से। 23.7 डिवाइड बाय 23.7 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 1000। So it comes out to be 805.3007 kg per meter क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम किस में था? मीटर क्यूब में, और पर मास किस में था? kg में। So first statement of problem is finished। ठीक है, तो मास डेंसिटी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। Now next is specific weight। specific weight next is specific weight. Specific weight. Specific weight कितना था? weight per unit वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होती थी? यूनिट क्या निकाली थी हमने इसकी? 8 इज इक्वल टू क्या होता था? गामा जी अपॉन वी। गामा इज इक्वल टू क्या होता था? let me check first time. Specific weight था weight per unit volume and W बराबर था mg और ये था v। m upon v is equals to rho into g। we can write rho into g। rho क्या होता है? kg per meter cube। ये क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट, क्या हो गया? kg अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं केजी को तोड़ दूं तो क्या हो रहा था? केजी न्यूटन अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पहले से ही है, सेकेंड स्क्वायर पहले से ही, एक इससे कैंसिल आउट हो जाए, इसमें आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है, वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इंटू जी, रो पता है मुझे 805.3007 मल्टीप्लाई 9.81, इतना आ गया, ये कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 805.3007 मल्टीप्लाई बाय 9.81, इट कम्स आउट टू बी 7.899 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट। लेट मी चेक इट इज करेक्ट, यस, 7.899 किलोमीटर पर किलोमीटर इंटू मीटर क्यूब, ठीक है, सॉरी मीटर क्यूब आएगा यहाँ पे, ये मीटर क्यूब आएगा क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, तो मीटर स्क्वायर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। डायरेक्टली देख सकते हो किलो न्यूटन पर, ठीक है, डायरेक्टली भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते थे। डायरेक्टली कैसे करते, W कितना था 23.7, किसमें था, न्यूटन में, वॉल्यूम किसमें है 3 इंटू 10⁻⁻3, ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब, 1000 ऊपर जाएगा, देखिए 23.7 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय 3, 23.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 डिवाइड बाय 3, इट कम्स आउट टू बी 7.9 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पे न्यूटन है, 1000 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो दो हमारे स्टेटमेंट फिनिश हो गए, स्पेसिफिक वेट भी निकाल दिया हमने, दोनों से वैल्यू, तो 8.9 7.899 को हम 7.9 लिख सकते हैं, इट इज नियर बाय 9। सो दो स्टेटमेंट हमारे फिनिश हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती थी, रो ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइड बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेते थे हम लोग, वाटर लेते थे। हमारी जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कितनी आई थी पेट्रोल की, 805.3007। वाटर की कितनी होती है, kg पर मीटर क्यूब में। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, रो ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब डिवाइड बाय 1000 kg पर मीटर क्यूब, कैंसिल आउट, कितना आया 0.805, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेट मी चेक, जी बिल्कुल ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हो गया, ठीक है। ना होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट टर्म जो हमको कैलकुलेट करनी है इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। ध्यान रखना है आपको, ये रह गया था मेरा बताना। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, देखो वॉल्यूम को मास के नीचे ले आऊं, मास ऑन वॉल्यूम, दोनों का एक ही मतलब, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी मुझको पता है, हमारे फ्लूइड की डेंसिटी कितनी थी 805.3001, या 3 लिख सकते हैं, 805.3, कितना आ जाएगा 1/805.3 comes out to be 1.24 into 10⁻⁻3। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब अपॉन kg। ये हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। लेट मी चेक, yeah, so we have done the first numerical
all four parts we have calculated: mass density, specific weight, specific volume, and specific gravity. Now we will see the other numerical, which is क्या है? numerical क्या है? एक liquid है at 20 degree centigrade has a relative density of 0.80. Kinetic viscosity mu is equals to 2.3 centistokes. डिटरमाइन क्या करना है? एक तो यूनिट वेट डिटरमाइन करना है जिसको बोलते हैं गामा। दूसरा क्या डिटरमाइन करना है? डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी डिटरमाइन करना है। अब आप दिमाग लगाइए, सबसे पहले मेरी जो यूनिट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, वो किसमें दी है? सेंटीस्टोक्स में। स्टोक क्या होता था? यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन सीजीएस। मुझे पता था, मैंने न्यूमेरिकल थ्योरी में बताया था आपको कि 1 स्टोक होता है इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने बताया था, 1 स्टोक इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो यहाँ पे एक चीज और बढ़ रहा है, सेंटी। सेंटी का मतलब 10 टू द पावर -2, तो न्यू कितना हो जाएगा? 2.3 सेंटी की जगह 10 टू द पावर -2, स्टोक की जगह 10 टू द पावर -4, क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, तो फाइनली काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी हो गई? 2.3 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को एक्चुअल में फाइंड करना है यूनिट वेट। अब रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी गिवन है एक लिक्विड की। लिक्विड के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं क्या अज्यूम कर लूंगा? स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो क्या ले लूंगा? वाटर ले लूंगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती थी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। यहाँ सब्सटेंस 1 की डेंसिटी पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा? रिलेटिव डेंसिटी को सब्सटेंस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 0.80। रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड कितना लेते हैं? वाटर लेते हैं, वाटर की कितनी होती है? 1000। तो रो कम्स आउट टू बी 800 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, फर्स्ट का निकालना है मेरे को यूनिट वेट। पहला मेरे को कैलकुलेट करना है यूनिट वेट। तो देख लीजिए यूनिट वेट, यूनिट वेट गामा इज इक्वल्स टू रो इनटू जी। सिंपल, रो की वैल्यू 8800, जी की वैल्यू 9.81 kg पर मीटर क्यूब इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनली चेंज होकर कितना बन जाता है? देख लेते हैं कितना बना। 800 इंटू 9.81 48 इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, और केजी अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। इसको जब चेंज करेंगे क्या आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइनली क्या लिख सकते हैं? 7.848 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गई गामा की वैल्यू। ठीक है, लेट मी चेक। सही है, 7.848 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट मेरा डिवाइड किया फर्स्ट पार्ट। नाउ वी विल सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी सेकंड पार्ट है। डायनामिक विस्कोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। ये फाइंड करना है मुझे। मेरे पास पता क्या है? म्यू पता है मुझे। कितना है? 2.3 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर पर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी? म्यू इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन रो। ये फॉर्मूला मैंने आपको थ्योरी में बताया था। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। तो डायनामिक विस्कोसिटी चाहिए मेरे को, म्यू क्या हो जाएगा? म्यू इनटू रो, म्यू इनटू रो हो जाएगा।
देखिए म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू 2.3 into 10 to the power minus 6 into रो की वैल्यू 800 kg पर मीटर, ठीक है 800, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.3 into 10 to the power minus 6 सही है, मल्टीप्लाई हुआ 800 डेंसिटी, ठीक है कितना आ गया 1.84, किसमें था मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, किसमें आ गया केजी अपॉन मीटर इनटू सेकंड इनटू 10 to the power minus केजी अपॉन मीटर इनटू सेकंड, और इसी को क्या बोलते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये आ गई मेरी डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। लेट मी चेक, बिल्कुल ठीक है 1.84 into 10 to the power minus 3 kg अपॉन मीटर इनटू सेकंड, और इसी को क्या बोलते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बोथ दीस क्वेश्चन आर डन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, विजिबल है या सो ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो प्लेट हैं, टू पैरेलल प्लेट्स हैं, स्पेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, पहले हम दो पैरेलल प्लेट्स बना लेते हैं। इस कैप्ट 3 mm, ये कैप्ट है, इस कैप्ट 3 mm, इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो 3 mm है, और इन दोनों प्लेटों के बीच में ऑयल भरा है, इन दोनों प्लेटों के बीच में ऑयल भरा है, ठीक है। और ऑयल भरा है और उस ऑयल की डायनामिक विस्कोसिटी गिवन है, इस ऑयल की डायनामिक विस्कोसिटी गिवन है 0.2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये डायनामिक विस्कोसिटी इस ऑयल की गिवन है जो भरा है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस, तो फाइंड करना है ऑन द लोअर फिक्स्ड प्लेट। अब बोल रहा है जो नीचे वाली प्लेट है वो फिक्स है, नीचे वाली प्लेट है वो फिक्स है, और पूछ रहा है इस प्लेट पे शियर स्ट्रेस। शियर अगर फ्लो ऐसा हो रहा होगा तो शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन कैसे होगी, इस नीचे वाली प्लेट पे कितना शियर स्ट्रेस लग रहा है वो पूछ रहा है। इफ अपर प्लेट इज मूविंग विद द वेलोसिटी, अगर ये ऊपर वाली प्लेट मूव कर रही हो विद वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए नीचे वाली प्लेट तो मूव कर नहीं रही, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी 0, और हल्के हल्के वेलोसिटी क्या हो रही होगी पानी की बढ़ रही होगी, और ऊपर की वेलोसिटी कितनी है 1.5 मीटर पर सेकंड, यहाँ 1.5 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, यहाँ पे कितनी है 0। अब मैंने इसको लीनियर क्यों लिया, लीनियर इसलिए लिया, ये जो मैंने लीनियर लिया है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसलिए लिया है क्योंकि ये जो 3 mm गैप है ये बहुत स्मॉल गैप है, और जब कोई भी चीज बहुत स्मॉल होती है तो हम उसको लीनियर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉ बराबर क्या होता है म्यू du ओवर dy, du ओवर dy, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये होता है। बट हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डिफरेंशियल टर्म्स है, ये जब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है किन्हीं दो लेयर्स या दो प्लेट्स के बीच में, तो हम इस डिफरेंशियल टर्म को लीनियर टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है फॉर स्मॉल गैप्स के लिए v अपॉन y, यानी वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। ये हमने लीनियराइज्ड फॉर्म बना दी। ये किसके लिए है, फॉर स्मॉल गैप्स, फॉर स्मॉल गैप्स, ठीक है। अब देखो v तुम्हें पता है कितना है 1.5 मीटर पर सेकंड, y तुम्हें पता है 3 mm, म्यू तुम्हें पता है, तो टॉ क्या निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। म्यू कितना है
0.2, v कितना है 1.5, y कितना है 3 × 10⁻³ ठीक है। देख लो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 1500 × 0.2 डिवाइड बाय 3 500 और कितना आ गया ये 500 बटे 500 × 0.2 कितना आ गया 100 यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेट मी चेक यस कितना आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है मेरा आंसर, ये है आंसर इसका। एक बार फिर से बता देता हूँ, कुछ नहीं किया, दो प्लेट्स थी जिनके बीच में गैप है 3 mm। चूंकि ये गैप इतना छोटा है तो हम इस अपना जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उसको हम उसका लीनियर वेरिएंट यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ लीनियराइजेशन। जब बहुत स्मॉल गैप होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाली प्लेट मूव कर रही है 1.5 मीटर पर सेकंड से, नीचे वाली प्लेट फिक्स्ड है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बनेगा ट्रायंगल बनेगा। सही है, लीनियर फॉर्मूला क्या है τ = μv/y। फाइंड करना है τ, म्यू मुझे पता है, म्यू कितना है 0.2, v कितना है 1.5 वैल्यू रखी, गैप कितना है 3 mm है। जब सारी चीजें मीटर में हैं तो ये भी किसमें होना चाहिए मीटर में होना चाहिए 3 mm। तो mm को मीटर में चेंज किया 3 × 10⁻³ तो τ = जब फाइनल सॉल्व करा तो कितना आया 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमने 3 न्यूमेरिकल अभी सॉल्व कर लिए हैं। वैल्यूज आ रही है, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं।